तो प्रकाश बिखर जाता है। इसी बिखराव को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए कैसे आकाश नीला दिखाई देगा, सवाल ये भी है ना। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं। मान लीजिए भाई साहब, ये आपका ये जो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी है, और ये नीचे वाला पार्ट ये मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है भाई साहब, ये आपका अर्थ है, राइट। ये अर्थ है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर। ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, राइट। अब वायुमंडल में क्या होता है श्रीमान पता है? वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, बहुत सारी गैसें वायुमंडल में मौजूद होती है, राइट। चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस ज्यादा है, ऑक्सीजन गैस, CO2 है, धूल के कण है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, मेथेन है, बहुत सारी गैसें हैं, डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं। डस्ट पार्टिकल ये वायुमंडल में घूम रहे हैं। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश, जैसे ही मान लीजिए सन है, मान लीजिए ये सन है, सूर्य देवता है, और यहां से लाइट आ रही है, लाइट यहां से आती है। जैसे यहाँ पे लाइट आती है तो धूल के कणों से और गैसों के पार्टिकल से प्रकाश टकराता है, और जब प्रकाश टकराता है तो कुछ प्रकाश बिखर जाते हैं, कुछ इस तरीके, कुछ प्रकाश सीधे आते हैं, कुछ प्रकाश इस तरीके से बिखर जाते हैं, इस तरीके से उनका बिखराव होता है। इसी बिखराव को बोला जाता है स्कैटरिंग। इसी बिखराव को बोलते हैं सर स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना, प्रकाश बिखर रहा है। अब सवाल यह है कि सनलाइट, जो सनलाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं, राइट। जो सनलाइट होती है उसमें 7th कलर होते हैं। उन 7th कलर में आपने पढ़ा होगा विबग्योर, बिल्कुल पढ़ा होगा सर, विबग्योर। इसमें जो श्रीमान जी वायलेट, इंडिगो और ब्लू है, इसमें सबसे ज्यादा वायलेट कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है। तो सबसे पहले वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, इन सबका ज्यादा स्कैटरिंग होता है। तो इन तीनों के स्कैटर होने से, और जैसे ही स्कैटर होगा तो हमारी आंखों पे पड़ेगा तो हमें आसमान नीला दिखाई देगा, हमें समुद्र का पानी नीला दिखाई देगा, हमें बादल सफेद दिखाई देगा। इसका सारा जिम्मेदार है प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन अगर आप स्पेस में हैं, भाई स्पेस कहाँ है? स्पेस वायुमंडल से ऊपर है, यहां पर स्पेस है, अंतरिक्ष है। अगर आप यहां से आसमान देखेंगे भाई साहब तो आसमान काला नजर आएगा, क्योंकि स्पेस में वायुमंडल नहीं है, इसलिए आपका आकाश काला दिखाई देगा।